एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों का 3 मार्च के दिन पेपर है और मैंने तो बिल्कुल ठान लिया है कि मैं 75 के 75 नंबर हमारे बच्चों को दिलवाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि उनको पूरे नंबर मिल जाए। तो चलिए, इंग्लिश का पेपर रहेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, आप तो मैं जितना बताऊं उतना कर लीजिए, बाकी मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की। देखिए, सबसे पहले जो होता है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये दो क्वेश्चन तो आपको फ्री में नंबर दिलाने वाले होते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। जो नीचे दिए गए पैसेज है उसको पढ़िए, ध्यान से समझिए और उसके बाद में जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको आप उत्तर दीजिएगा। देखिए, जिस तरह आपको है ना जैसी आती है, टूटली फुटली इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत अटक उटक के आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे जिनको दिक्कत भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अनसेज पैसेज छांटने के सबसे बेहतरीन तरीका ये बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं गलती मालूम, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं, तो पैसेज नहीं पढ़ना है मेरे बाबू। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स him a fit citizen, make child dual, make him strong और make him word। तो आपने पढ़ा प्रश्न को, एक बार और पढ़ो। What does discipline do for a child? तो डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। अब यहां पर अपने को ढूंढना है फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन मिल जाए, या फिर इनमें से चारों में से कोई सा भी ऑप्शन मिल जाए। तो देखिए, अब पढ़ते हैं अपन थोड़ा थोड़ा इसको। प्रश्न पढ़ लिया है। डिसिप्लिन मस्ट बी ऑफर्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फिंगर ग्रेटनेस ऑफ ए बॉय। ठीक है, इट फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक हिम फिट ए फिट सिटीजन। याद आया कुछ? सुना सुना शब्द लग रहा है? हाँ, सुना सुना है, ये नीचे मिल गया मेरे बाबू। फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। तो कहां से कहां तक उत्तर है? ये रहा आपके सामने, फ्रॉम से हिज कैरेक्टर एंड मेक सिटीजन। हो गया पक्का? तो ये आपका नंबर 1 हो गया, यानी कि आंसर अपन ढूंढने चले तो यहां पर ए आंसर रहने वाला है। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा? अगला देखते हैं मेरे बाबू, बहुत ही बढ़िया है। मैं देखिए सबसे सिंपल फंडा बता रहा हूं आपको, है ना। व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न पढ़िए, क्या बोल रहा है कि व्हाट इविल्स डज ए child pick up when he allowed to do what he likes, make him self happy, catch cold and feel ill। ठीक है, डेवलप गुड हैबिट्स, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम। 4 है, तो चलिए उधर ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं उधर, इस तरफ अपन ढूंढते ढूंढते जाएंगे बेटा। तो यहां पर अपने को ये देखिए, फॉल इल, विल फॉल इल, क्या क्या आ रहा है? तो कोल्ड डाला है। ठीक है, एक और कौन सा आ रहा है यहाँ पर अपन देखेंगे। इस तरीके से आप ढूंढोगे ना पूरा, तो बेटा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। ठीक है, मैं समय ना गवाते हुए बता देता हूँ, ये आपका केच एंड कोल्ड आएगा। व्हाट आर गुड हैबिट्स? गुड हैबिट्स क्या है? ठीक है, तो गुड हैबिट्स अपन यहाँ पर देखते हैं। गुड हैबिट्स, बस गुड हैबिट्स ढूंढना है आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे गुड 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 जी डबल ओ डी गुड 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 गुड। देखिए, यहां पर देख सकते हैं अपन, एक चीज और है, ये यहां पर लिखा हुआ है आपका उसमें कि देखो, ये लिखा है अवॉइड थिंग्स डेट आर इंजरियस, विल ग्रो अप बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसमें से जो ऑप्शन है ना, ये हु हैबिट्स है। देखो ये हु, यहाँ लिखा है, ये कौन सा लिखा, कहां पे था ये भी, हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड एंड हु हैज बीन taught to rise early। ठीक है, अटेंड टू हिज लेसन टू प्रॉपरली टेक फिजिकल
यहां से अपन ढूंढ ढूंढ जाएंगे बेटा, तो ये जो लिखा नहीं गुड हैबिट्स, ये है, ये लिखा है अवॉइड थिंग्स डेट आर इंजरियस, तो ये यहाँ पर तीसरे का आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये अवॉइड थिंग्स डेट आर इंजरियस, ठीक है भैया, याद रहेगा। गिव ए सब टाइटल सुटेबल टाइटल है, सॉरी सुटेबल टाइटल है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन्स, स्पॉइल्ड मीन्स का मतलब क्या होगा, तो डिस्टॉयर्ड, समझ में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं समय न गवाते हुए। अब इस तरीके से ढूंढना रहता है बेटा, बहुत ही सिंपल रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका, इसमें भी छांटना रहता है, तो दूसरे के लिए मैं आपको पहले से बता देता हूं। पहला जो है इसमें आपका यहां से कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट व्हाट इज द वीकनेस, ये लिखा है देखिए, डिफेक्ट द यूनियन ऑफ कंपैरिजन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। और डिसेस इज वीकनेस, डिस्ट्रेस आज वीकनेस है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, ये हो गया भैया। और अगला देखते हैं, तो दूसरे में जो है आपका वन मैन आ जाएगा, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये लिखा है यहाँ, वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ये पैसे तो बहुत सिंपल रहते हैं, आप ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं डायरेक्टली इसका उत्तर देता हूँ। वन मैन, इसमें जाएगा वन मैन, ये तीसरा है। चौथे के अंतर्गत आपका आंसर रहने वाला है नेपोलियन। पांचवा जो रहेगा आपका फाल आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, आपको नोट्स बताना बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। यहाँ से ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट की, टीसी की एप्लीकेशन है, बर्थडे पार्टी वाला आपको लेटर बताना है, ये याद भी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे करना है, सरकारी निबंध अपना है ना, आएगा या आएगा। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका सेविंग ट्री के ऊपर से आपको एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट गिवन एट द ब्रैकेट्स एनी 5। सी डज हिज वर्क, डी डज हर वर्क, डज आ जाएगा क्योंकि वहां करती है अपना कार्य, ठीक है, डेली रोजाना, वहां डेली अपना कार्य करती है। मोहन डेड, मोहन जो है मर गया, बाबू मर गया, मोहन मर गया किससे, ऑफ मलेरिया की, फ्रॉम मलेरिया की, फॉर, तो यहां पर आपका जाएगा फ्रॉम, क्या जाएगा आपका, फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। किससे मर गया मोहन, तो फ्रॉम मलेरिया से नहीं, ऑफ मलेरिया, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट बी ओबे दियर, ठीक है, दियर टीचर्स, मस्ट बी, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, तो मस्ट बी का मतलब होता है ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तो और मस्ट मतलब चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट को आज्ञा माननी ही चाहिए, किनके, उनके टीचरों की। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो द मून, द आ जाएगा। श्याम इज टालर, टालेस्ट की टाल, जब बेटे ना जब किसी से तुलना की जाए ना तो वहां पर, ठीक है, ये टालर आ जाएगा, टालेस्ट मतलब ये सिंपल, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो ये कंपैरेटिव वाला सिस्टम आ जाएगा टालर, तो टी ए डबल एल ई आर। रीता इज सिटिंग, रीता जो है वो बैठी हुई है, ठीक है, रीता जो है वो बैठी हुई है, कहाँ बैठी है रीता, दो व्यक्तियों के बीच में जब बैठा रहे कोई भी चीज, व्यक्ति या कोई भी इंसान, तो वहां पर मेरे बाबू बिटवीन लगता है, क्या लगता है, बिटवीन, हो गया। चलिए इसके बाद में जाएगा डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क चेंज इनटू नेगेटिव, आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, I do not do my homework. Children read books. Change
द वॉइस। देखिए, बुक्स बुक्स इज रीड बाय चिल्ड्रेन, तो अपन लिख देंगे, यहां पर लिखते हैं दूसरा, ये दूसरा बिंदु है यहां पर, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर, सॉरी गलत हो गया यार, वैसा का वैसे लिख दिया तो जगह कम ना, ऊपर से गलत कर दिया। बुक्स बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन, ये यहाँ पे आगे है इसका चिल्ड्रेन, CHILDREN, हो गया इतना, चिल्ड्रेन। अब अगला है रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। ठीक है, रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन इज माई फ्रेंड हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कुछ नहीं करना है, रोहन इज माई फ्रेंड कैसे कैसे आएगा, और ये ही जो है इसकी जगह पे आपको हु लिख देना है, बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है पूरी चीजें। दो तरीके इसके बनाने के, पहला तरीका तो यही है, दूसरा तरीका ये है कि अपन क्या लिखेंगे इसमें, रोहन सॉरी हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड रोहित, इज माई फ्रेंड रोहित, क्या लिखोगे, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, ऐसा लिख देंगे। ठीक है भैया, रोहन है रे, रोहित नहीं है। इट इज रनिंग, इट इज रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए रेन का रेनिंग हो गया है, तो ही इज रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है में बनाना है, तो इट हैज रेन्ड, RAINED, हो गया, कर लोगे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना, इफ यू आर फास्ट, ए सॉरी यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, थोड़ा आराम से, इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, यू कैन कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो। ठीक है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, अनलेस की जगह पर आपको यूज करना है किसका, इफ का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनलेस का यूज करना है आपको इफ की जगह पर, ऐसा बोल रहा है, तो अपन लिखेंगे इसको अनलेस अनलेस यू रन फास्ट। अच्छा एक बात बताऊं आपको, कि यदि आप अनलेस लगा रहे हो तो इसका मतलब ही होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब सेंटेंस ही आपका नेगेटिव फॉर्म में चला गया, अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो। ठीक है, आगे अपन लिखेंगे इसे कैसा, उसमें यू, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हो तो यू कैन नॉट, तुम नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, कैच, CATCH, किसको, तो द ट्रेन, द ट्रेन, समझ में आया, अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हो तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, तुम तेज नहीं दौड़ तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकते हो। उषा रन्स वेरी फास्ट, शी कैन विन द रेस, तो उषा इतनी तेज दौड़ती है कि वहां रेस जीत जाती है। तो कंबाइन द सेंटेंस, सो डेट करना है, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, जो लिखा है नाम USHA, उषा रन्स सो फास्ट डेट शी कैन विन द रेस। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आ गया आपको। चलिए ये यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि दिक्कत नहीं आएगी हमारे बच्चों को। हो गया भैया यहाँ से। अच्छा, हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो, तो लेंचो क्या था, एक फार्मर था। दूसरा जो है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक
प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल मंडेला। और फायर एंड आइस, फायर स्टैंड्स फॉर, चौथे के अंतर का आपका डकोटा। ई नंबर का जो है आपका आ जाएगा 12th बर्थडे। एफ के अंतर्गत आएगा आपका पेडर, और जी के अंतर्गत आ जाएगा 12। हो गया इतना, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पैसेज का। इतना हो गया। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बिन टेकन, तो इसका अंतर्गत आपका हो जाएगा, धीरे 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 हो जाएगा, ये जाएगा आपका कभी मीन्स लॉन्ग फ्रॉक। सी के अंतर्गत आ जाएगा आपका, इसका भी आ जाएगा लॉन्ग फ्रॉक। बी रॉबर्ट ठीक है, हो गया भैया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 का ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, ठीक है भैया, इतना हो गया है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो ये मैंने मेरे बच्चों है ना आपके लिए एक प्रश्न पत्र बता दिया है। इंग्लिश के लिए एक मॉडल पेपर बताया है। वार्षिक परीक्षा के लिए 4 प्रश्न पत्र दूंगा। और हाँ, जितने भी बच्चे अपने पेड एप्लीकेशन में जुड़े हैं उनका सॉल्यूशन मैंने पहले डाल दिया है। अभी तक नहीं देखा तो जरूर को देख लीजिएगा। आपका सॉल्यूशन डल चुका है, इंग्लिश का भी, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ आपका डल चुका है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो बेधड़क रहिए, आपने मेरे पर भरोसा किया है। पेड कोर्स में जुड़ने के लिए केवल मात्र 200 रुपये चार्ज है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। समझिए, जो चीजें बेटा पैसे देके मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती। चीजों का आपको ध्यान रखेंगे। बाकी इनका सबका सॉल्यूशन आपको चाहिए, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर होगा तो वहीं पे मिलेगा। चलिए, पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।